नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जल मूल नायक श्री वासपूज्य भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से अपने मन में जो उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। प्रतिदिन के भांति यह जो पृक्षणा नाम का स्वाध्याय है, वह स्वाध्याय मुनि श्री अपने ओजस्वी वाणी से हम सभी के लिए कर रहे हैं और उनका यह उपकार हम पे अनंत अनंत बार है। प्रतिदिन के भांति हम आज भी उस सम्यक समाधान के लिए जो देश विदेश के लोगों का विकल्प प्राप्त हुआ है, उन चुने हुए विकल्पों को आप तक पहुंचाएंगे YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से। 5:13 पे प्रतिदिन आप यह कार्यक्रम देखते हैं और यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपनी फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद इस कार्यक्रम को प्राप्त है एवं उन्हीं की अनुकंपा एवं उन्हीं के सुशिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रवण मुनि प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से यह सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रतिदिन यहाँ चलता है। जो श्रावक लोग साक्षात यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वह YouTube के माध्यम से सम्यक समाधान का लाभ ले रहे हैं और जो श्रावक लोग यहाँ पे साक्षात उपस्थित होके सम्मोषण जैसा आनंद उठाते हुए मुनि श्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान श्रवण कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के उस कार्यक्रम को, सम्यक समाधान को। मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के उस सम्यक समाधान को शुरू करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरतं निनीसमास्मो वैमद्वीरं विशीर्ण दोषाशयपाशबन्धं विशीर्ण दोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान वासपूज्य स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक छोटा सा विकल्प। तद्भव मोक्षगामी कामदेव बाहुबली भगवान को 1 वर्ष तक तपस्या में खड़े रख रहा और जैसे ही उस विकल्प में समीचीनता आई और उस विकल्प का सम्यक समाधान तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से प्राप्त हुआ, वह अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर गए। उनका तो मात्र एक ही विकल्प था और उन्हें 1 वर्ष तक उस साधना में खड़े रखा, लेकिन हमारे पास तो अनंत विकल्प हैं और वही अनंत विकल्प हमें अनंत संसार में भटका रहे हैं। अनंत संसार के भटकन से छूटना है तो अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। और यदि हमारे उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान
किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वही विकल्प, वही समीचीन विकल्प हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प गुड़ा उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार, श्रीमती मधु जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी किसी भी धार्मिक आयोजन में, जैसे विधान, पंचकल्याणक, भक्तम आदि में यदि कोई विघ्न डालता है तो वह किस गति को प्राप्त होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। सर्वप्रथम उमा स्वामी भगवान के उस तत्वार्थ सूत्र को समझने की आवश्यकता है, जहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं विघ्न करणम मंत्राय से। जो किसी भी कार्य में विघ्न डालता है उसे कहीं न कहीं अंतराय कर्म का आश्रय अवश्य होता है। जैसे कि सामान्य कोई चलती हुई चींटी को भी भोजन करते हुए या उसकी सामग्री उठाते हुए रोका जा रहा है, या कोई चलते हुए व्यक्ति को भी किसी लक्ष्य तक पहुंचने से रोका जा रहा है, तो वहाँ भी नियम से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। जो आदिनाथ भगवान के निमित्त से भी पढ़ने में सुनने में आता है कि 6 महीने तक उनको पड़घान करने वाला नहीं मिला, उसके पीछे भी उनके उस भोजन आदि में अगर विघ्न हुआ है, अंतराय पड़ा है, तो पिछली पर्याय में उन्होंने जो मूसिका आदि का उपदेश दिया था उसके निमित्त से ही उनको ये अंतराय विघ्न आदि उद्घाटित हुआ है, ऐसे आपने पढ़ा सुना अवश्य ही होगा। इसलिए ये अवश्य समझे, एक सामान्य लौकिक कार्य में भी विघ्न करने से हमें अंतराय कर्म का आश्रय होता है। चाहे व्यक्ति हंसी मजाक में किसी की पढ़ाई करते समय पुस्तक छुपा के रख रहा है, लाइट बंद कर रहा है, या अन्य भी किसी प्रकार का वह कार्य कर रहा है, विघ्न कर रहा है, तो नियम से उसके लिए वह अंतराय कर्म का अवश्य ही आश्रय होता है। और ये भी परम सत्य है कि संसारी जीवों को प्रति समय 7 कर्मों का आश्रय होता रहता है। आयु कर्मों को छोड़ते हुए शेष जो 7 कर्म हैं उनका प्रति समय प्रति पल जीव को आश्रय होता ही रहता है। मुख्यतः जैसा कार्य होता है उस अपेक्षा से होता है। माना कि ज्ञान में अंतराय डाल रहा है तो ज्ञान में विघ्न डालने से अंतराय कर्म के साथ साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का भी आश्रय होगा। जैसे अन्य भी कोई सुख भोग रहा है, भोजन आदि कर रहा है, उस भोग में अंतराय, सुख के साधनों में भोजन आदि में विघ्न किया है, तो नियम से उस वेदनीय कर्म का असाता वेदनीय का आश्रय बंद होगा अंतराय कर्म के साथ साथ। तो जिस कार्य में उस अंतराय को या विघ्नों को प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है, तत्त उन कार्यों के निमित्त से उन कार्यों में भी उन जीवों को कहीं ना कहीं नियम से आने वाले समय में अंतराय होता ही होता है। वर्तमान में जो बहुत सारे जीव कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो है, हम पढ़ते भी है, पर हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं दूसरों के पढ़ाई में आपने विघ्न किया था, सो आपको आज ज्ञान नहीं हो रहा है। बहुत सारे जीवों की ये भावना होती है कि मैं प्रतिदिन मंदिर पहुँचूँ, रोज़ भगवान का अभिषेक करूं, रोज़ पूजा करूं, पर ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां 50 किलोमीटर मंदिर ही नहीं है, भगवान के दर्शन मिल नहीं रहे, 8-8 10-10 महीने तक भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में किए गए उन धर्म के अनुष्ठानों में किए गए विघ्नों का ही प्रतिफल है। जैसे कि अंजना के भी निमित्त से आप
आप जानते हैं चंद घड़ी के लिए उसने उन प्रतिमा को छुपा के रखा था, 22 वर्ष तक कर्मों को भोगना पड़ा। ऐसे अनेकानेक विघ्न और अनेकानेक विघ्न के फलों को आगम में प्रदर्शित किया गया है। जो एक कबूतर कबूतरी को अलग किया था, उसका ही प्रतिफल सीता को पति से वियोग को प्राप्त होना पड़ा। आदि किसी भी प्रकार का जो विघ्न करता है तत्त क्षेत्र में उसे कहीं न कहीं उस अंतराय कर्म के साथ साथ अन्य भी 6 कर्मों को प्राप्त करना ही पड़ता है। वह वैसा ही उसके साथ बंध और उदय आएगा, पर जब तक वह जीव ऐसे कार्य करता है उसे ये बात नहीं आती समझ में कि हमें इस कार्यों का फल किस प्रकार से मिलता है। जितने जितने जीव वर्तमान में रोगी मिल रहे हैं या अन्य भी किसी प्रकार से उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पा रहे हैं, नियम से उन्होंने कहीं न कहीं पिछली पर्याय में पिछले समय में ऐसे कार्यों में विघ्न किया था, जिसके निमित्त से उनको अपने निरोगता में मंदिर आदि पहुंचने में अंतराय आदि पड़ रहा है। इसलिए उत्कृष्ट कार्य तो करने वाले उन जीवों को ये नियम से सोचना होगा कि किसी भी प्रकार से हमें कोई भी कार्य में लौकिक हो, पारलौकिक हो, धार्मिक हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो या अन्य भी किसी क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार से विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं है। विघ्न डालेंगे तो नियम से आज नहीं तो कल अंतराय कर्म का अवश्य ही फल भोगना ही पड़ेगा और साथ साथ में अन्य 6 कर्मों का भी तद अनुकूल ही आश्रयबंध होगा। इसलिए वह दुख में ही हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए वह विघ्नों से आदि आदि से बचने का पुरुषार्थ करे। रही बात गति की, तो उस समय में जो गति नाम कर्म का यानी नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृति है गति, उस गति का भी वैसा ही परिणमन होगा जिस क्षण में जैसे जीव के परिणाम हो गए। माना कि उस समय आयु का भी आश्रय बंद हो गया, तो उसी स्थान पर जाकर जहाँ धर्म आयतन देवशास्त्र गुरु पूजा पाठ अभिषेक बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, ऐसे नरक गति को भी देने के लिए वह निमित्त बन सकता है। इसलिए वह विघ्न करने से अंतराय नरक तिर्यंच आदि दुख में गतियों को ही प्राप्त करना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए डॉक्टर भरत जैन गुड़ा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है। दो महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, आत्मा के प्रकोष्ठ शरीर के पूरे भाग में है, जैसे हाथ पैर शरीर सब में आत्मा के प्रकोष्ठ हैं, लेकिन हाथ कट जाने पे या पैर कट जाने पे आत्मा नहीं निकलती और हार्ट अटैक होने पे तुरंत आत्मा निकल जाती है। इसका शंका समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बचपन में कई बार साइकिल चलाई होगी, वर्तमान में गाड़ी भी चलाते, पूरी टायर ट्यूब हैंडल लाइट हार्न ये सब कुछ मिलके ही गाड़ी है। और उसमें से माना कि अगर आगे के टायर पंक्चर हो गया तो गाड़ी भले ही रुक तो जाती है पर गाड़ी समाप्त नहीं हो जाती। पर वहीं पर उस गाड़ी का इंजन ही खराब हो गया तो वह गाड़ी बेचनी ही पड़ती है या इंजन को बदलना पड़ता। बिल्कुल शरीर के साथ भी हमें इसी प्रकार से समझना होगा। ये पूर्ण शरीर है और शरीर में परिपूर्ण रूप से सर्वांग में आत्मा के प्रदेश हुआ ही करते हैं। साथ साथ जो हृदय है वहाँ भी आत्मा के प्रदेश होते ही है। पर जो शरीर के कोई भी अंग में आघात होने से या हाथ पैर आदि टूट जाने से मृत्यु नहीं होती है, वहीं पर अगर धोखे से जो हार्ट रूपी शरीर को चलाने वाला जो इंजन होता है उस पर ही आघात होता है, हार्ट अटैक आदि आता है, तो जीव की तत्काल मृत्यु भी देखने में आती है। उसके पीछे ये निर्णय नहीं करना होगा कि आत्मा के प्रदेश मात्र हृदय में ही है, हार्ट में ही है, जिसके निमित्त से तुरंत मृत्यु हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस शरीर को और शरीर में जो रक्त स्राव हो रहा है, रक्त प्रवाह चल रहा है, उसका नियोजन कहीं से होता है, वह हार्ट से होता है। चूँकि आप स्वयं डॉक्टर हो और आपने इस विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो जो एक शरीर को चलाने के लिए रक्त दाब रक्त
रक्त संचार आदि की व्यवस्था बनाने के लिए अगर कोई मशीन है तो वह हार्ट है। अगर कुछ क्षण के लिए उन अंगों को वह रक्त आदि प्राप्त नहीं होता या सुचारू रूप से वह रक्त प्रवाह नहीं चलता है तो वह अपने आप स्वयमेव अन्य जो शरीर आदि है या शरीर के अंग है वे काम करना बंद कर देते। और उसी के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेश सर्वांग में थे वह आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, जिसके निमित्त से मृत्यु आदि घटित होते देखने में आते। जो शरीर का अंग टूटता है, जैसे कि माना कि किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया, तो आत्मा के प्रदेश मूलतः पुनः उस हाथ से खींचकर आत्मा के प्रदेश मूल स्थान में पहुंचते। जैसे कि आपने कई बार छिपकली को भी देखा होगा, उसकी पूंछ टूटने के बाद कई समय तक उसकी पूंछ जमीन पर उचकती रहती है। तो मूल जो छिपकली है वहाँ से उस छिपकली की पूंछ तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, जिसके कारण से वह तड़पती हुई दिखती है। और जैसे ही कुछ समय बाद वह छिपकली अपने आत्मा के प्रदेश पुनः खींचकर मूल शरीर में ले आती है, वह छिपकली की पूंछ निर्जीव हो जाती। बिल्कुल मनुष्यों के शरीर के साथ भी यही होता है। हाथ पैर आदि सब कुछ टूटने के बाद भी आत्मा के प्रदेश पुनः वह आत्मा खींचकर अपने मूल शरीर में ग्रहण करता है। पर वहीं पर माना कि हार्ट अटैक हो गया, जो कि शरीर को और अवयवों को चलाने वाला इंजन था, वो ही बंद हो जाता है, तो आत्मा के प्रदेश बाहर जाके आएंगे कहाँ? वे वहीं पे थे, पूरे सर्वांग में थे। तो रक्त स्त्राव या रक्त का प्रवाह बंद होने के कारण से, जैसे हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, रक्त का प्रवाह जो होता है वह बंद हो जाता है। और रक्त का प्रवाह बंद हो गया तो अन्य भी शरीर काम करना बंद हो जाते हैं। जैसे गाड़ी साइकिल आदि है, उसका मूल जो इंजन कहा जाता है, वह इंजन अगर ठीक नहीं है तो बाकी कितना ही वह गाड़ी के पार्ट्स कितने ही अच्छे हो, वह काम के नहीं होते। माना कि गाड़ी के भी निमित्त से हम समझे तो टायर भी खराब हो गया, हम स्टेपनी लगा सकते हैं। ब्रेक खराब हो गया तो ब्रेक बदल सकते हैं, सीट खराब हो गई, सीट आदि जितने भी बहिरंग साधन हैं उनमें बदलाव तो किया जा सकता है। पर मूल मशीन, क्योंकि गाड़ी आदि मशीनों की भी सामग्री की कीमत अगर किसी से होती है तो उसके इंजन से होती। ऐसे ही हमारे शरीर की भी कीमत इस हार्ट रूपी इंजन से ही होती है। इस कारण से वहाँ हार्ट जैसे ही फेल होता है, कुछ क्षणों में ही वे आत्मा के प्रदेश शरीर से निकल जाते हैं। इसी को ही मृत्यु कहा जाता है। इस कारण से ही वह आत्मा के प्रदेश हाथ पैर में या अन्य अंगों में से खींचकर वापस तो आते हैं, पर हार्ट यही था, यही से खींचकर अन्यत्र नहीं जाएंगे। यहाँ जैसे ही मशीन बंद हो गई, इंजन बंद हो गया, यहाँ के आत्मा के प्रदेश इस शरीर से निकलकर अन्यत्र पहुँच जाते हैं, दूसरी गति, दूसरे आयु को प्राप्त करते, दूसरी पर्याय को प्राप्त करते हैं। उसे ही वर्तमान में हम मृत्यु आदि कहते हैं। इस कारण से ये बदलाव दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा मात्र हृदय में ही है, कि हृदय में ही घात होने से ही मरता है। शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है। ये ऊपर के नाखून और ऊपर के बाल, इतने दो अवयव छोड़ते हुए बाकी सभी सर्वांग में आत्मा के प्रदेश होते हैं। इसी कारण से ऊपर के नाखून काटने पर दर्द नहीं होता, ऊपर के बाल भी काटने पर दर्द नहीं होता, पर वही जड़ से बाल खींचे जाए या नाखून खींचा जाए, जहाँ आत्मा के प्रदेश होते हैं वहाँ दर्द होता है। पर अन्य स्थानों में यानी बढ़े हुए नाखून बालों में दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते। इसलिए ये पक्का निर्णय करें कि सर्वांग में शरीर के प्रत्येक अवयवों में, प्रत्येक स्थानों में आत्मा के प्रदेश है, पर एक आध अंग टूटने से वे आत्मा के प्रदेश पुनः पहुंचते हैं। पर हार्ट आदि फेल होने पर वह तत्क्षण में वह पूरी मशीन जो शरीर की है, इंजन है, वही नष्ट होने के कारण से आत्मा के प्रदेश यहाँ ना रहते हुए अन्यत्र अगली पर्याय में पहुंच जाते हैं। उसे ही मृत्यु कहा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सृष्टि जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमें भोजन करने से पूर्व तथा भोजन करने के उपरांत क्या भावना भानी चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु मुनिश्री। नमोस्तु। अगर भोजन करते समय, भोजन के पहले या भोजन के बाद में जीव के परिणाम अच्छे नहीं हैं, भाव अच्छे नहीं हैं, भावना अच्छी नहीं है, तो किया हुआ वह भोजन भी जहर के रूप में बदलते हुए देखा जाता है।
क्योंकि ये भले ही व्यक्ति समझे नहीं समझे, ये परिपूर्ण रूप से भोजन करना, उसे पचाना, उसे अनेक प्रकार के रसों में परिवर्तित करना, मांस, मज्जा, अस्थि आदि रूप बदल देना, ये एक रासायनिक क्रिया प्रत्येक जीव के शरीर में होती है। जितनी जैसी जीव की शक्ति होती है उस प्रकार से उसका वैसा वैसा परिणमन भी होते हुए देखने में आता है। इसलिए जितनी अच्छी भाव, अच्छे परिणाम और अच्छी भावनाएं जीव भोजन करते समय, करने से पहले और बाद में करता है, उतना ही उसका शरीर पुष्ट या मजबूत होते हुए देखने में आता है। बहुत सारे ऐसे भी जीव देखने में आते हैं जो सुबह शाम दिन रात खाते तो रहते हैं पर उनको शरीर में कुछ भी नहीं लगता, और कुछ ऐसे जीव होते हैं दिन में एक ही बार खाते हैं पर उनका वह एक बार का भोजन भी उनके शरीर के लिए, उनके मन के लिए सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त हुआ करता है। इसलिए जितनी अच्छी भावना आदि है उनको प्रत्येक जीव को भोजन करने से पहले, करते समय और करने के बाद में करने की आवश्यकता। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वाचार्यों ने तो स्पष्ट रूप से ये भी कहा है, मात्र भोजन करते समय ही नहीं, करने के पहले ही नहीं, अपितु भोजन बनाते समय भी एक माँ को अच्छे भावों के साथ ही भोजन बनाने की, भोजन परोसने की व्यवस्था आगम में बताई गई। और इसी के कारण से जो हमारे यहाँ व्यवस्था चलती है कि अशुद्धि के दिनों में भोजन नहीं बनाना, भोजन नहीं परसना, सभी के सामने नहीं आना आदि जो मर्यादा का व्याख्यान किया गया है वह भी परिपूर्ण रूप से इसी कारण से होता है। जो अशुद्धि के समय में बड़ी पापड़ आदि का रंग बदलना आदि आदि जो कुछ भी होता है, तो जैसे शरीर की, मन की, परिणामों की, भावों की और भावनाओं की अशुद्धि होगी तब वह सामग्री बिगड़ती है, तो फिर पेट में गई हुई सामग्री, हमारा भोजन भी उन अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध निमित्तों के निमित्त से अवश्य ही बिगड़ता रहता है। इसलिए अगर हमें उस भोजन को अमृत बनाना है, वास्तव में शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन प्राप्त करना है, तो अच्छे भाव और भावनाओं को ही भाने की आवश्यकता है। जैसे प्रतिदिन भोजन करने से पहले कम से कम इतनी भावना तो हम अवश्य ही भाएं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज है, जो जो आहारचर्या के लिए जाते हैं, उन सबकी आहारचर्या निर्विघ्न हो जाए, निरंतराय हो जाए। ये भावना भाने से हमारा तो जैसा जो है तो ठीक ही है, उनका भी पुण्य पाप का जैसा उदय होगा वैसे उनका निर्विघ्न होना नहीं होना तय है, पर उनके प्रति अच्छी भावना भाने से वह हमारा कल्याण अवश्य हो सकता है, हमारा वह भोजन सार्थक हो सकता है। इसलिए भोजन करने से पहले कम से कम ये भावना भानी जाए कि ब्रह्मांड के जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज, आरिका आदि आदि आहार ग्रहण करने जा रहे हैं, उनका आहार निर्विघ्नता से हो जाए। साथ में भोजन करने के उपरांत ये भावना भाए कि आज मैंने ये भोजन किया है, तो भोजन करने के पीछे मेरा अभिप्राय मात्र शरीर को पुष्ट करना नहीं है, अपितु धर्म, धर्मात्मा की सेवा, उनकी वैयावृत्ति आदि करने में अपने समय को व्यतीत करो। इस भाव और भावनाओं से अगर भोजन किया जाए, बनाया जाए, तो नियम से वह पाप का कार्य भी हमारे लिए पुण्य देने वाला भी होगा, साथ साथ शरीर को भी पुष्ट करने वाला हो सकता है। इसलिए जितने सभी जीवों के प्रति जितने निर्मल भाव, जितनी अच्छी भावनाएं हम भा सकते हैं कि संसार का कोई प्राणी दुखी ना हो, सबको भोजन समय पे मिले, मुनिराजों के आहार निरंतर हो जाए आदि आदि, अगर अच्छे भाव सभी जीवों के प्रति रखेंगे तो नियम से वह हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए बलवर्धक हो सकता है। अन्यथा वही भोजन अगर किसी की कही सुनी इधर उधर की बातें संक्लेश परिणामों के साथ ग्रहण किया गया है, तो वही भोजन जहर के रूप में परिवर्तित होते हुए आपके शरीर को, आपके आत्मा को भी सदियों तक और भवोद्भव तक परेशान करने वाला निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर हीरालाल जैन, झांसी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दो मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, काफ़ी समय से एक प्रश्न हमेशा आता रहता है, कर्म सिद्धांत हमेशा सुनते रहते हैं और उसमें एक शब्द आता है नो कर्म। क्या एक संख्यात्मक वर्ड है या कर्म नहीं है? इसके बारे में विवेचना करने की कृपा करें। नमोस्तु। कर्म के अनेक प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए। कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म,
इस अपेक्षा से उन कर्मों के भेद और प्रभेद प्राप्त होते हैं। जो 9 कर्म कहा है वह कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। 9 यानी निषेधात्मक वहाँ पर कथन नहीं है, ना कि वह कोई संख्यात्मक है, वह 9 संख्या में है ऐसा भी नहीं है। वहाँ संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान तो संस्कृत के निमित्त से भी इस 9 शब्द को समझाते हुए कहते हैं, जहाँ आंग प्रत्यय के साथ वह ईषद अर्थ को प्रतिपादित किया जाता है उसे 9 कहा जाता है। जैसे 9 कर्म हैं वह ईषद यानी किंचित कर्म रूप जो होते हैं उन्हें 9 कर्म कहा जाता है। जो साक्षात द्रव्य कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो 8 कर्म हैं उन्हें द्रव्य कर्म कहा जाता है। उनके लिए जो आश्रव बंध के लिए निमित्त जीव के जो भाव है, परिणाम है, उन्हें भाव कर्म कहा जाता है। जो द्रव्य कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है, पर उस द्रव्य कर्म और भाव कर्म को प्राप्त कराने के लिए जो निमित्त भूत है, ऐसे की ईषद जो कर्म होते हैं उन्हें 9 कर्म कहा जाता है। जैसे कषाय के भी निमित्त से आपने सुना होगा कि 16 प्रकार की कषाय और 9 कषाय होती है। वह भले ही 9 संख्या में है, पर 9 संख्या से उसे 9 कषाय नहीं कहा गया है। ईषद आंग यानी किंचित कुछ सीमा तक जो होता है उसे 9 कषाय का। साक्षात कषाय तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया रूप वह चौकड़ी कही गई जो 16 है, पर वहाँ पर जो कषाय जैसे ही होते हैं ऐसे रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि को 9 कषाय में ग्रहण किया। बिल्कुल उसी प्रकार से करणानियोग में भी जो उन द्रव्य कर्म और भाव कर्मों तक ले जाने के लिए जीव की जो परिणति है, जीव के लिए जो निमित्त बन रहे हैं, ऐसे उन कर्मों को, ऐसे उन व्यवस्थाओं को 9 कर्म कहा। पुनः समझना, 9 संख्यात्मक नहीं है, 9 कोई अंग्रेजी शब्द भी नहीं है। 9 का संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में ईषद यानी किंचित ऐसा अर्थ होता है। जो साक्षात द्रव्य कर्म, भाव कर्म नहीं है, पर फिर भी उनके लिए निमित्त भूत है, ऐसे उनको 9 कर्म के रूप में स्वीकार किया गया। और उस 9 कर्म को ही समझाते हुए ये भी दृष्टांत समझने की आवश्यकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर है, आप तो आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, या बहुत सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। तो कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उससे पूछा जाता है क्या खाया था, क्या पिया था, क्या किया था। तो उसका जो गलत विपरीत खाना पीना था जिसके निमित्त से वो बीमार हुआ, बीमारी हो गई, ये तो उसने कर्मों का आश्रय कर लिया, बंद हो गया, वह उदय में आ गया। पर उसके लिए निमित्त क्या बना था? उसको माना कि बुखार जुकाम हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसने मीठा खाने के तुरंत उपरांत पानी पिया होगा, पानी के ऊपर तुरंत मूंगफली खाई थी, पुनः शरबत पिया था, फिर कोल्ड ड्रिंक पिया था। तो ये विपरीत जो भी उसने काम किया है उस बीमारी को प्राप्त करने के लिए, वह विपरीत कार्य उस कर्म के लिए या उस व्यवस्था के लिए 9 कर्म है। ऐसे ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी आदि कर्मों के आश्रय बंध के लिए जो जीव भाव करता है, उन भाव कर्मों के लिए भी जो परोक्ष रूप से निमित्त बन रहे हैं, निमित्त का निमित्त बन रहे हैं, ऐसे उस निमित्त के निमित्त को ही आचार्य भगवंत 9 कर्म कहते हैं। स्पष्ट रूप से संक्षेप से अगर समझना है, वह जो साक्षात द्रव्य कर्म नहीं है, यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी नहीं है, जो उसके लिए निमित्त भूत भाव कर्म भी नहीं है, उन दोनों के लिए जो परोक्ष रूप से निमित्त है, यानी कारण का कारण है, साधन का जो साधन है, ऐसे उस कर्मों को, ऐसे उस व्यवस्था को 9 कर्म, किंचित कर्म, ईषद कर्म के रूप में स्वीकार किया गया। वह कर्मों के लिए निमित्त बनते हैं। जैसे जो विपरीत परिस्थिति है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सामने वाले ने ऐसा कर दिया सो मुझे ऐसा करना पड़ा। तो सामने वाले का वैसा होना वो उसके लिए 9 कर्म था, और हमारा वैसा करना किंचित 9 कर्म था। फिर हमारा गुस्सा करने के लिए निमित्त बनना, वह भाव कर्म थे, उससे जो कर्मों का आश्रय हुआ वह द्रव्य कर्म थे। इस प्रकार से जो निमित्त के लिए निमित्त बन रहा है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से हटकर उन दोनों के लिए निमित्तभूत जो बनने वाला है, ऐसे उस कार्य को, ऐसे उस घटनाक्रम को आगम में 9 कर्म यानी ईषद कर्म कहा गया है। वह संख्यावाची या निषेधात्मक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सेठ हुकुमचंद जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ गुड़ा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने।
हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर ये सब जानते हैं कि संसार असार है, क्षणिक है, विनाशिक है। थोड़ा सा वैराग भी आता है मन में, जैसे कि मरघट पर जाते हैं तो जलाते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि ऐसा हमें भी जलना है, हमें ही मरना है, ऐसा कुछ क्षणिक वैराग आ जाता है। लेकिन हे प्रभु ये वैराग ठहरता क्यों नहीं है? ठहर जा तो कल्याण कर लेवे, लेकिन क्यों नहीं ठहरता है? क्या कारण है? हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु समझाइए। दादाजी, व्यक्ति सत्य को जानता है पर वह सत्य को मान नहीं पा रहा है। जो तात्कालिक उसे जो शमशान वैराग्य उत्पन्न होता है उसके पीछे का भी रहस्य बिल्कुल यही है। ये सत्य को जानता है कि संसार आसार है, अशरण है, आदि आदि सभी 12 भावनाओं को पढ़ते पढ़ते दूसरों को ज्ञान देने के लिए वो सब जानता है, पर जब स्वयं को समझाने की बारी आती है उसकी समझ, उसका ज्ञान सब कुछ व्यर्थ हो जाता। इस कारण से वह सत्य को जानने के बाद भी उस सत्य को मान नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं भीतर बैठी हुई मान कसा है, जिस कारण से वह सच्चा निर्णय नहीं कर पा रहा है कि जो दूसरों के साथ हो रहा है वह मेरे साथ हो रहा है। ये भले ही वो कितने ही अच्छे शब्दों से जान ले, दूसरों को समझाने का प्रयास करे। इतना ही नहीं दादा, कई बार दूसरों के घर में भी जाकर व्यक्ति समझा के आता है कि मृत्यु तो सबकी होती है, जो आया है वो चला जाता है। वह दूसरे के घर में जाके तो समझाता है, पर स्वयं के घर में मृत्यु हो गई तो वही रोने के लिए बैठ जाता। ये कहीं ना कहीं सत्य को जानने के साथ मानने की कमी होने के कारण हो रहा है। ऐसा शायद ही विरला कोई व्यक्ति संसार में होगा कि जो सत्य को नहीं जानता, और बहुत सारे उसमें से ऐसे जीव है सत्य को जानने के बाद भी सत्य को भी बेचारे मान नहीं पा रहे, इसलिए वह लंबे समय तक उसके भीतर वैराग्य ठहर नहीं पा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ मटके में छेद है वहाँ नियम से पानी शीघ्र ही टपक के नष्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जीव के साथ हो रहा है कि वह सत्य को जानता तो है, पर सत्य को नहीं मानने के कारण से वह जो छोटा सा छेद उसके पुण्य में या उसके जीवन में फैला हुआ है, उसके निमित्त से वह पूरा पुण्य, पूरी सच्चाई, पूरी अच्छाई और बहुत सारी ज्ञान की समझ की बातें वह दूसरों को टपकाते टपकाते स्वयं का जीवन खाली हो जाता है। जैसे वह पेड़ में लगे हुए बहुत सुंदर आम कभी भी आम के फल के पेड़ के काम में नहीं आते, वे दूसरों के ही पेट भरने के काम आते हैं। बिल्कुल वर्तमान के जीवों का ज्ञान भी दूसरों को बांटने के लिए हुआ है, समझ भी दूसरों को समझाने के लिए हुई है। वह दिखावे का ज्ञान, दिखावे की सच्चाई, दिखावे का निर्णय ही जीवन में हमें दुख दे रहा है और सम्यक निर्णय तक पहुंचाने के लिए हमें एक बाधक प्रत्यय बन रहा है। इसलिए वह आम के पेड़ जैसे दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए ज्ञान का, वैराग्य का प्रयोग ना किया जाए, अपितु स्वयं के जीवन के लिए, स्वयं को समृद्ध करने के लिए और स्वयं के कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए जितना जानते हैं उतना स्वयं को मनाने का भी प्रयास करें, तो नियम से वह वैराग्य स्थिर होते हुए अपने आप के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हमारे यहाँ कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। जो अपने पास है उसको सभी को देना चाहिए, और आप लोगों को यह मौका मिला है कि साक्षात मुनिश्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान सुनने का। क्या आप लोग यह जो ज्ञान, यह जो समाधान इनका विकल्प या प्लेटफॉर्म मिला है, क्या आप सभी को बताएंगे ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले और वो भी घर बैठे अपने सम्यक समाधान, अपने विकल्पों का प्राप्त कर सकें। इसीलिए शेयरिंग इज केयरिंग, इसके बारे में सभी को बताइए, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस सबको बताइए, और ताकि लोग इससे लाभान्वित हो और उनको भी सम्यक समाधान मिलता रहे। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या एक कागज़ पे अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। उस विकल्पों को हम कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए मुनिश्री से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे।
अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हो, ईमेल के माध्यम से अगर आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com यह हमारा जीमेल का ईमेल आईडी है। आप उसके माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं और प्रवचन का विषय है शिवकोटि महाराज रचित रत्नमाला। इस ग्रंथ का एक ऐसा ग्रंथ जो आज तक उजागर नहीं हुआ था। मुनिषी ने अथक मेहनत करके, परिश्रम करके उस ग्रंथ के ऊपर टीकात्मक व्याख्या करते हुए प्रवचन दिए हैं और उन प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सब लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं ये जो ग्रंथ रत्नमाला है उसका स्वाध्याय भी घर बैठे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्न विकल्प हमारे आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज